Good morning, everyone. Let's start our Monday class with the mantras. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Swaha Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodaya. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Today is Monday, so Yoga Vashishtha. Let's open our books. On page number 62. This is chapter 2 and सर्ग number 9. शुभ वासना से युक्त होकर सत कर्म करने की प्रेरणा. And who's giving the prerna to whom? This Rishi Vashishta, Rishi Vishwamitra to Ram when he was a young boy. इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्वधर्म के वेता, आप कहते हैं कि देव कोई नहीं, परंतु इस लोक में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा भी देव है और देव का किया ही सब कुछ होता है. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं तुमको इसलिए कहता हूं कि तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए. अपने ही किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है. उसे देव कहो या पुरुषार्थ कहो, और देव कोई नहीं. Okay, so dev, another translation of dev is the destiny or prarabdha. Okay, so अपने ही कर्मों का फल. कर्ता क्रिया कर्म आदि में तो देव कोई नहीं, और ना कोई देव का स्थान ही है और ना रूप ही है, तो और देव किसे कहा जाए. हे राम जी, मूर्खों के बहलाने के लिए देव शब्द कहा गया है. जैसे आकाश शून्य है, वैसे देव भी शून्य है. फिर राम जी बोले, हे भगवान, सर्वधर्म के वेता, आप कहते हैं कि देव को ही नहीं और आकाश की तरह शून्य है, तो आपके कहने से भी देव सिद्ध होता है. आप कहते हैं कि पुरुषार्थ का नाम देव है और विश्व में भी देव शब्द प्रसिद्ध है. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं इसलिए तुमको कहता हूं कि जिससे देव शब्द तुम्हारे हृदय से हट जाए. देव नाम अपने पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ कर्म का नाम है और कर्म नाम वासना का है. वासना मन से उपजती है और मन रूपी पुरुष जिसकी वासना करता है वही उसको प्राप्त होती है. जो गांव के प्राप्त होने की वासना करता है उसे गांव प्राप्त होता है, जो घाट की इच्छा करता है उसे घाट प्राप्त होता है. इससे देव और कोई नहीं. पूर्व का जो शुभ अथवा अशुभ दृढ़ पुरुषार्थ किया है उसका परिणाम सुख दुख अवश्य होता है और उसी का नाम देव है. हे राम जी, तुम विचार करके देखो कि अपना पुरुषार्थ कर्म से भिन्न नहीं है, तो सुख दुख देने वाला और लेने वाला कोई देव नहीं हुआ. जीव जो पाप की ललक से और शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है तो क्यों करता है? पूर्व के दृढ़ पुरुषार्थ कर्म ही से पाप करता है. जो पूर्व का पुण्य कर्म किया होता तो शुभ मार्ग में विचरता. फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो पूर्व की दृढ़ वासना के अनुसार ये विचरता है तो मैं क्या करूं? मुझको पूर्व की वासना ने दीन बनाया है, अब मुझको क्या करना चाहिए? विशेष जी बोले, हे राम जी, जो कुछ पूर्व की वासना दृढ़ हो रही है उसके अनुसार जीव विचरता है, पर जो उत्तम मनुष्य है वे अपने पुरुषार्थ से पूर्व के मलिन संस्कारों को शुद्ध करता है तो उसके मल दूर हो जाते हैं. जब तुम सत्य शास्त्रों और ज्ञानवानों के वचनों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करोगे तब मलिन वासना निवृत्त हो जाएगी. हे राम जी, पूर्व के मलिन और शुभ संस्कारों को कैसे जानो वह सुना. जो चित्त विषय और शास्त्र विरुद्ध मार्ग की ओर जाए और शुभ की ओर ना जाए तो जानो कि कोई पूर्व का कर्म मलिन है, और जो संत जनों और सत्य शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करे और संसार मार्ग से विरक्त हो तो जानो कि पूर्व का
शुभ कर्म है। इससे हे राम जी तुमको दोनों से सिद्धता है कि पूर्व का संस्कार शुद्ध है। इससे तुम्हारा चित्त सत्संग और सत शास्त्रों के वचनों को ग्रहण करके शीघ्र ही आत्म पद को प्राप्त होगा। और जो तुम्हारा चित्त शुभ मार्ग में स्थिर नहीं हो सकता, तो दृढ़ पुरुषार्थ करके भव सागर से पार हो। सो दृढ़ पुरुषार्थ मीन्स इंटेंस, bring the intensity in your actions. हे राम जी, तुम चैतन्य हो, जड़ तो नहीं हो, और पुरुषार्थ का आश्रय करो। और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुद्ध आचरण और ब्रह्म विद्या के सिद्धांत सार में स्थित हो। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष भी वही है जिसका पूर्व का संस्कार चाहे मलिन था, परंतु संतों और सत्शास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धि को प्राप्त हुआ है। और मूर्ख जीव वह है जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है, जिससे संसार से मुक्त नहीं होता। पूर्व का यदि पाप कर्म किया होता है तो उसकी मलिनता से पाप में दौड़ता है, पर अपने पुरुषार्थ के त्यागने से अंधा होकर विशेष दौड़ता है। जो उत्तम पुरुष है उसको ये करना चाहिए कि प्रथम तो पांचों इंद्रियों को वश करे, फिर शास्त्र अनुसार उनको बरते और शुभ संकल्प दृढ़ करे, अशुभ का त्याग करे। So this is the sadhana he is telling us. Control the senses, study the scriptures, have a strong willpower to get rid of the bad habits and cultivate good habits. यद्यपि त्याज्य दोनों वासनाएं हैं, पर प्रथम शुभ वासना को इकट्ठी करे, फिर अशुभ का त्याग करे। जब शुद्ध वासना करके कषाय परिपक्व होगा, अर्थात अंतःकरण जब शुद्ध होगा, तब संतों और सत शास्त्रों के सिद्धांत का विचार उत्पन्न होगा और उससे तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा, फिर क्रिया और ज्ञान का भी त्याग हो जाएगा और केवल शुद्ध अद्वैत रूप अपना आप शेष भासेगा। इससे हे राम जी, और सब कल्पना का त्याग कर संत जनों और सत शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करते रहो। Pretty clear actually what we need to do and what should we stay away from. सर्ग 10, महर्षि वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मा जी के और स्वयं के जन्म का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण करो। ये वचन बांधव के समान हैं, अर्थात तुम्हारे परम मित्र होंगे और दुख से तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राम जी, ये जो मोक्ष उपाय तुमसे कहता हूं, उसके अनुसार तुम पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध होगा। ये चित्त जो संसार के भोग की ओर जाता है, उस भोग रूपी खाई में चित्त को गिरने मत दो। भोग के विसर जाने के त्याग दो हैं, वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा। और त्याग भी ऐसा करो कि फिर त्याग का ग्रहण ना हो। हे राम जी, ये मोक्ष उपाय संहिता है, इसे चित्त को एकाग्र करके सुनो, इससे परमानंद की प्राप्ति होगी। प्रथम शम दम धारण करो। Okay, sham is the peaceful of the mind and dam is control of the senses, इंद्रियों का दमन। संपूर्ण संसार की वासना त्याग करके उदारता से तृप्त रहने का नाम शम है, और बाह्य इंद्रियों के वश करने को दम कहते हैं। जब प्रथम इनको धारण करोगे, तब परम तत्व का विचार आप ही उत्पन्न होगा और विचार से विवेक द्वारा परम पद की प्राप्ति होगी। इस पद को पाकर फिर कदाचित दुख न होगा और अविनाशी सुख तुमको प्राप्त होगा। इसलिए मोक्ष उपाय संहिता के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब आत्म पद को प्राप्त होंगे। पूर्व में जो कुछ ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश दिया है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। इतना सुनकर राम जी बोले, हे मुनीश्वर, आपको जो ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था, वह किस कारण किया था और कैसे आपने धारण किया था, ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध चित आकाश एक है
और अनंत अविनाशी परमानंद चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसमें जो संवेदन स्पंदन रूप होता है वही विष्णु होकर स्थित हुआ है। वे विष्णु जी स्पंदन और निस्पंदनता में एक रस है, कदाचित अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जैसे समुद्र में लहरें उपजती हैं, वैसे ही शुद्ध चित आकाश से स्पंदन करके विष्णु उत्पन्न हुए हैं। उन विष्णु जी के स्वर्णवत नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने ऋषि और मुनीश्वरों सहित स्थावर जंगम प्रजा उपजाई और उस मनोराज से जगत को उत्पन्न किया। उस जगत के कोन में जो जम्बू द्वीप भरत खंड है, उसमें मनुष्य को दुख से आतुर देख उनके करुणा उपजी, जैसे सुत को देखकर पिता के करुणा उपजती है। तब उनके सुख के निमित्त सुख उत्पन्न हुआ कि वे सुखी हों और आज्ञा की कि तप करो। तब वे तप करने लगे और उस तप करने से स्वर्ग आदि उन्हें प्राप्त होने लगे, पर उन सुखों को भोग कर वे फिर गिरे और दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने ऐसे देखकर सत्यवाक रूप धर्म का प्रतिपादन किया और उनके सुख के निमित्त आज्ञा की। उस धर्म के प्रतिपादन से भी लोगों को सुख प्राप्त होने लगा और वहां भी कुछ काल सुख भोग कर वे फिर गिरे और दुखी के दुखी बने रहे। फिर ब्रह्मा जी ने दान तीर्थ आदि पुण्य किया, क्रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा दी कि इनके द्वारा तुम सुखी रहोगे। जब वे जीव उनको करने लगे, तब बड़े पुण्य लोक में प्राप्त होकर उनके सुख भोगने लगे और फिर कुछ काल अपने कर्म अनुसार भोग कर गिरे। जब उन्होंने तृष्णा की तो बहुत दुखी हुए और दुख से आतुर हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि यह जीवन और मरण के दुख से महादीन होते हैं, इससे ऐसा उपाय किया जाए जिससे उनका दुख निवृत्त हो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने विचारा कि इनका दुख आत्मज्ञान बिना नहीं दूर नहीं होगा, इससे आत्मज्ञान को उत्पन्न करें जिससे ये सुखी हो। इस प्रकार विचार कर वे आत्म तत्व का ध्यान करने लगे। उस ध्यान के करने से शुद्ध तत्व ज्ञान की मूर्ति होकर मैं प्रकट हुआ। मैं भी ब्रह्मा जी के समान हूं। जैसे उनके हाथ में कमंडलू है, वैसे मेरे हाथ में भी है। जैसे उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है, वैसे मेरे कंठ में भी है। जैसे उनके ऊपर मृग छाला है, वैसे ही मेरे ऊपर भी है। मेरा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और मुझको संसार कुछ नहीं भासता, और भासता है तो स्वप्न की तरह भासता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसको मैंने जीवों के कल्याण के लिए उत्पन्न किया है, पर यह तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। और अज्ञान मार्ग का उपदेश तब हो जब कुछ प्रश्न उत्तर हो और तभी सत्य मिथ्या का विचार हो। हे राम जी, तब जीवों के कल्याण के हेतु ब्रह्मा जी ने मुझको गोद में बैठाया और शीश पर हाथ फेरा। तब तो जैसे चंद्रमा की किरण से शीतलता होती है, वैसे ही मैं शीतल हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने मुझको जैसे हंस को हंस कहे वैसा कहा, हे पुत्र, जीवों के कल्याण के लिए तुम एक मुहूर्त पर्यंत अज्ञान को अंगीकृत करो। जो उत्तम पुरुष हैं, वे औरों के निमित्त भी अज्ञान को अंगीकृत करते आए हैं। अंगीकृत मीन्स अडॉप्ट, एक्सेप्ट। जैसे चंद्रमा बहुत निर्मल है परंतु श्यामता को अंगीकृत किए है, वैसे ही तुम भी एक मुहूर्त अज्ञान को अंगीकृत करो। हे राम जी, इस प्रकार मुझको कहकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तू अज्ञानी होगा। तब मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और शाप को श्रद्धार्य किया, और मेरा जो शुद्ध आत्म तत्व अपना आप था वह अन्य की तरह हो गया। मेरी स्वभाव सत्ता मुझको विस्मृत हो गई और मेरा मन जाग गया। तब भाव अभाव रूप जगत मुझको भासने लगा और अपने को मैं वशिष्ठ और ब्रह्मा जी का पुत्र जानने लगा और नाना प्रकार के पदार्थ सहित विश्व जानकर उनकी ओर चंचल होने लगा। फिर मैंने संसार जाल को दुख रूप जानकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है? हे राम जी, जब मैंने इस प्रकार पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने भली प्रकार मुझको उपदेश किया। उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य के उदित होने पर तम दूर हो जाता है, जैसे मुकुर का मार्जन करने से वह शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मैं भी शुद्ध हुआ। हे राम जी, उस उपदेश से मैं ब्रह्मा जी से भी अधिक हो गया। उस समय मुझको परमेष्टि ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि हे वत्स,
जम्बूद्वीप भरतखंड में तुमको अष्ट प्रजापति का अधिकार है। वहां जाकर जीवों को उपदेश करो। जिसको संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग का उपदेश करना, जिससे वे स्वर्ग आदि सुख भोगें, और जो संसार से विरक्त हो और आत्म पद की चाह रखता हो उसको ज्ञान उपदेश करना। हे राम जी, इस प्रकार मेरा उपदेश और उत्पत्ति हुई और इस प्रकार मेरा यहाँ आना हुआ। नेक्स्ट सर्ग, श्री राम की प्रशंसा और आत्म पद प्राप्ति का उपदेश। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, ज्ञान की उत्पत्ति से अनंत जीवों की शुद्धि कैसे हुई, ये कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको स्वभाव रूप संवेदन सुफूर्ति है, वह ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुई है। जैसे सागर अपने द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने तीनों काल उत्पन्न किए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कलयुग आया। उससे जीवों की बुद्धि मलिन हो गई और पाप में विचर कर शास्त्र वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। जब इस प्रकार धर्म की मर्यादा लुप्त हुई और पाप प्रकट हुआ तो जितने कुछ राय धर्म की मर्यादा थी वह भी सब नष्ट हो गई और अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचर कर कष्ट पाने लगे। उनको देखकर ब्रह्मा जी के करुणा उपजी और दया करके मुझसे सनत कुमार और नारद से बोले कि हे पुत्रो, तुम भूलोक में जाकर जीवों को शुद्ध उपदेश कर धर्म की मर्यादा स्थापित करो। जिस जीव को भोग की इच्छा हो उसको कर्म कांड और जप तप स्नान संध्या यज्ञ आदि का उपदेश करना, और जो संसार से विरक्त और मुमुक्षु हैं और जिन्हें परम पद पाने की इच्छा हो उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना। ये आज्ञा देकर हमको भूमि लोक में भेजा। तब हम सब ऋषिश्वर जुटकर विचारने लगे कि जगत की मर्यादा किस प्रकार हो और जीव शुभ मार्ग में कैसे विचरे। तब हमने ये विचार किया कि प्रथम राज्य की स्थापना करो कि उसकी आज्ञा अनुसार जीव विचरे। निदानता प्रथम दंडकर्ता राज्य की स्थापना की। जो राजा बड़े वीर्यवान, तेजवान और उदार आत्मा थे, उनको भी हमने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया, जिससे वे परम पद को प्राप्त हुए और परमानंद रूप अविनाशी पद ब्रह्म विद्या के उपदेश से उनको प्राप्त हुआ, तब वे सुखी हुए। इस कारण ब्रह्म विद्या का नाम राज विद्या है। तब हमने वेद शास्त्र श्रुति और पुराणों से धर्म की मर्यादा का स्थापन कर जप तप यज्ञ दान स्नान आदि क्रियाएं प्रकट की और उपदेश किया कि जीव इसके सेवन से सुखी होगा। तब सब फल को पाकर उसको लोग करने लगे, पर उनमें कोई बिरले निरहंकार हृदय की शुद्धता के लिए सेवन करते थे। हे राम जी, जो मूर्ख थे वे कामना के निमित्त मन में फूल कर कर्म करते थे और घटी यंत्र की तरह भटक कर कभी ऊपर और कभी नीचे को जाते थे। जो निष्काम कर्म करते थे उनका हृदय शुद्ध होता था और वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते थे। उस उपदेश द्वारा आत्म पद की प्राप्ति कर कितने तो जीवन मुक्त हुए और कोई राजा विदित वेद सिद्ध हुए। जो राज्य की परंपरा चला हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानी हुए। राजा दशरथ भी ज्ञान मूर्ति हुए और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुए हो। जैसे तुम विरक्त हुए हो वैसे ही पहले भी स्वाभाविक विरक्त हुए हैं। स्वभाव से ही तुम शुद्ध हो, इसी कारण तुम श्रेष्ठ हो। जो कोई अनिष्ट दुख प्राप्त होता है उससे विरक्ति उपजती है, वह तुमको नहीं हुई। तुम्हें तो सब इंद्रियों के विषय विद्यमान होने पर वैराग्य हुआ है, इससे तुम श्रेष्ठ हो। हे राम जी, शमशान आदि कष्ट के स्थानों को देखकर तो सबको वैराग्य उपजता है कि नहीं, कि कुछ नहीं, मर जाना है। पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है वह वैराग्य को दृढ़ करता है और मूर्ख फिर विषय में आसक्त होता है। इससे जिनको अकारण वैराग्य उपजता है वे श्रेष्ठ हैं। हे राम जी, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे गज अपने बंधन को तोड़कर अपने बल से निकल जाता है और सुखी होता है, वैसे ही वैराग्य तथा अभ्यास के बल द्वारा
बंधन से ज्ञानी मुक्त होते हैं। हे राम जी, ये संसार बड़ा अनर्थ रूप है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से इस बंधन को नहीं तोड़ा, उसको राग द्वेष रूपनी अग्नि जलाती है। और जिसने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु के प्रमाण एवं युक्ति से ज्ञान को सिद्ध किया है, वह उस पद को प्राप्त हुआ है। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा होने से वन को दावानल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने जगत को विरस जानकर त्याग दिया है, उनको संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, और जो मूर्ख हैं उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से पेड़ गिर जाते हैं, परंतु कल्प वृक्ष नहीं गिरता, वैसे ही हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके उसी में लगे। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। हे राम जी, तुम भी वैसे ही उज्जवल पात्र हो। जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं, वैसे ही तुमको मैं उपदेश करता हूं। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्न करता है, वह पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ होता है। हे राम जी, प्रश्न उससे करो जिससे जानो कि यह प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ है, और जिसको उत्तर देने की समर्थ ना हो, उससे प्रश्न कदापि ना करना। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना ना हो, तब भी प्रश्न ना करें, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करता है जो संसार से विरक्त हो और जिनको केवल आत्म प्रायण होने की श्रद्धा और आस्तिक भाव हो। हे राम जी, जो गुरु और शिष्य उभय उत्तम होते हैं, तो वचन शोभा पाते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र वर्णित हैं, वे सब तुम में पाए जाते हैं, और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूं। इससे कार्य शीघ्र सिद्ध होगा। हे राम जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है, इसलिए मेरा सिद्धांत का सार वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे उज्जवल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगेगा। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी पुष्प खिलता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिलाती है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व मैं तुमसे कहता हूं, उसमें तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूं, उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा कल्याण हो। जो तुमको धारण ना हो तो प्रश्न जो तुमको धारणा ना हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है, उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्म पद प्राप्त हो, वह मैं कहता हूं। प्रथम, जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है, उसका संग त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपालों से मैत्री करो। So that means the company you keep is so important. So प्रथम, जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है, उसका संग त्याग करो। जब उनसे मैत्री होगी, तब वे मोक्ष द्वार में पहुंचा देंगे और तभी तुमको आत्म दर्शन होगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो: शम, संतोष, विचार और सत्संग। ये चार द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है, उसको ये शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के भीतर कर देते हैं। हे राम जी, जो चारों वश में ना हो तो 3 अथवा 2 ही को वश में कर लो, अथवा एक वश में करो। जो एक भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएंगे। इन चारों का परस्पर स्नेह है। जहां एक आता है, वहां चारों आते हैं।
जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है वे सुखी हुए हैं, और जिन्होंने इसका त्याग किया है वे दुखी हैं। हे राम जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश में करना चाहिए। एक के वश करने से चारों ही वश में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सतगुणों ने निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं, वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो उत्तम गुण किए हैं वे सब तुम में पाए जाते हैं। हे राम जी, तुम मेरे वचनों के वैसे अधिकारी हुए जैसे तंद्री के सुनने को अंदोरा स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है। तंद्री इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। चंद्र उदय से जैसे कुमुद खिलाते हैं, वैसे ही सद्गुणों से तुम्हारी बुद्धि आई है। हे राम जी, सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश होता है। पुरुष वही उत्तम है जिसने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है। विरस मीन्स रसहीन। Like this sansar is not, I don't want it. There's no ras in there. और संतों और सत शास्त्रों के वचनों द्वारा आत्म पद पाने का साधन करता है। वही अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो सत पथ त्याग करके संसार की ओर प्रवृत्त है वह महामूर्ख जड़ है। जैसे शीतलता से जल हिम हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। हे राम जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशय रूपी सर्प रहता है। इससे वह कदापि शांति नहीं पाता और कभी आनंद से स्थित नहीं होता। वह वैसे ही आशा से सदा संकुचित रहता है, जैसे अग्नि में मांस सकुच हो जाता है। हे राम जी, आत्म पद के साक्षात्कार में आशा ही विशेष अवर्ण है। जैसे सूर्य के लिए मेघ का अवर्ण होता है, वैसे ही आत्म तत्व के आगे दुराशय अवर्ण है। अवर्ण होता है झिल्ली, लाइक ए कर्टन। जब ये अवर्ण दूर हो तब आत्म पद का साक्षात्कार हो। हे राम जी, दुराशा तब दूर हो जब संतों की संगति और सत शास्त्रों का विचार हो। संसार रूपी एक विशाल तरु है जो ज्ञान रूपी खंग से छेदा जा सकता है। जब सत्संग और सत शास्त्र से बुद्धि रूपी खंग तीक्ष्ण हो, तब संसार भ्रम का पेड़ नष्ट हो जाता है। जब सद्गुण होते हैं तब आत्मज्ञान आविराजता है। जहां कमल होते हैं वहां अलिंगन भी आस्थित होते हैं। सद्गुणों में आत्मज्ञान रहता है। हे राम जी, सतगुण रूप समीर से जब इच्छा रूपी मेघ निवृत्त होता है, तब आत्म रूपी मयंक का साक्षात्कार होता है। मयंक मीन्स मून। जैसे मयंक उदित होने से अंबर शोभा देता है, अंबर मीन्स आकाश, द स्काई, वैसे ही आत्मा के साक्षात्कार से तुम्हारी बुद्धि शोभित होगी। ब्यूटीफुल चैप्टर। नेक्स्ट सर्ग, ज्ञान का महात्म्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। मूर्ख मनुष्य मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जप तप विरति विचार संतोष आदि जिज्ञासु के सतगुण जो शास्त्रों और संत जनों ने बताए हैं उनसे तुम संपन्न हो। और जितने गुरु के गुण शास्त्र वर्णित हैं वे सब मुझ में हैं। So what he is saying, I am a qualified guru and you are a qualified student. जैसे रत्नों से सागर संपन्न है, वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूं। अतः तुम मेरे वचनों को रजोगुण और तमोगुण को त्याग कर शुद्ध सात्विक भाव से सुनो। हे राम जी, जैसे विद्युदीय होने से चंद्र कांत मणि द्रवीभूत होती है और उसमें से अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता, वैसे ही जिज्ञासु को ही परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कुमुद हो पर चंद्र ना हो तो वह प्रफुल्लित नहीं होता, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान ना हो तो उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूं। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा। यदि तुम उसको भली प्रकार विचारोगे
तो जैसे महाप्रलय के सूर्य से मंदराचल भस्म हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी मलिन मनोवृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांत आत्मा हो जाओ। तुमने बाल्यावस्था से निरंतर अभ्यास किया है, इससे मन को संयत करके आत्म पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, जिन्होंने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्म पद पाया है, वे सुखी हुए हैं। फिर उनको दुख नहीं व्यापा, क्योंकि दुख देह अभिमान से होता है, और देह अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। सो देह अभिमान मीन्स obsession about the body, physical body or mental body. So wrong identification. जिसने देह अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता, वह सुखी रहता है। हे राम जी, जिसने विवेक विचार द्वारा आत्म पद प्राप्त किया है, वह अकृत्रिम आनंद से सदा पूर्ण है और विश्व उसको आनंद रूप भासता है। जो असम्यक दर्शी है, उनको विश्व अनर्थ रूप भासता है। हे राम जी, ये संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ स्थित हो गया है, जो योग रूपी गारूड़ी मंत्र द्वारा नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं। सर्प के विष से मानव एक जन्म में मरता है और संसरण रूपी विष से अनेक जन्म पाकर बार बार मरता चला जाता है, कदापि शांति नहीं पाता। हे राम जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सत्शास्त्र के वचन द्वारा आत्म पद को पाया है, वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब संसार आनंद रूप भासता है और सब क्रियाएं करने में उसे आनंद मिलता है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार त्याग दिया है और जगत उन्मुख है, उसको अनर्थ रूप जगत दुख देता है। कोई सर्प दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कोई अग्नि में पेड़ की तरह जलते हैं, कोई रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कोई मनुष्य अंधकूप में गिरकर कष्ट पाते हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्म पद को नहीं पाया, उनको नरक अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पत्थरों की वर्षा से चूर चूर होना, कोल्हू में पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना आदि बड़े बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को भोगना नहीं पड़ता। आत्मा के प्रमाद से ही सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को जीव रमणीय जानता है, वे चक्रवत चंचल हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। सन्मार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं, वे महादुख पाते हैं, और उनका दुख इसलिए समाप्त नहीं होता कि वे ज्ञान के हेतु पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष विश्व को विरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ता पूर्वक उन्मुख हुआ है, उसको आत्म पद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्म पद की प्राप्ति हुई है, उसको फिर कभी दुख नहीं मिलता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब संसार आनंद रूप है, उसको कुछ ब्रह्म नहीं रहता। हे राम जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टाएं भी दिखाई पड़ती हैं, तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको छू नहीं सकता, क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि जो बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहे हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते। दैट इज द डिफरेंस। दे डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय इट। वे सदा आनंद रूप रहे। जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दिखाई देते हैं, पर भीतर से वे सदा शांत रूप है। उनको कर्तापन का कुछ अभिमान नहीं। हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कुहड़ों की बेल ज्ञान रूपी शरद काल से नष्ट हो जाती है। इससे मानव स्वस्थता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है, वह उसका लीला विलास है। वह जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। मन रूपी रस्से से उन घोड़ों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, और इंद्रिय रूपी घोड़े उसको कुमार्ग में डालते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी घोड़े ऐसे हैं कि जहां जाते हैं वहां आनंद रूप है, कहीं खेद नहीं पाते।
सब क्रिया में उनको विलास है और सर्वदा आनंदित रहते हैं। So we are all familiar with this analogy also, घोड़े and रस्सी and rath and all that. सम निरूपण सर्ग नंबर 13। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर वह जगत के इष्ट अनिष्ट से विचलित ना होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्म पद की प्राप्ति हुई है, वह आनंदित हुआ है। वह न शोक करता है, न याचना करता है, और हेय उपाध्याय से रहित परम शांत रूप अमृत प्रपूर्ण हो रहा है। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में कुछ नहीं करता। जहां उसके मन की वृत्ति जाती है, वहां आत्म सत्ता भासती है। जैसे पूर्णिमा का शशि अमृत पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। हे राम जी, ये जो मैंने तुमसे अमृत रूपनी वृत्ति कही है, इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्र मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्म ज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती। वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के पेड़ में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञान से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठीकरा लेकर चंडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, तो वह भी उत्तम है, पर मूर्खता से जीवित रहना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूँ। ये मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए, जिससे पद पदार्थ का बोध हो, और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट होगी तथा आत्म पद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण ये शास्त्र है, वैसा कोई शास्त्र त्रिलोकी में नहीं। इसे जब विचारोगे तब परमानंद को पाओगे। ये शास्त्र अज्ञान अंधकार के नाश करने को ज्ञान रूपनी शलाखा है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। हे राम जी, जिस प्रकार इस जीव का कल्याण है वह सुनो। जब ज्ञानवान गुरु शास्त्रों का सदुपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पाए, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र, जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद ना मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करे। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त करने वाला मैं गुरु हूं। जब जीव मात्र का मैं परम मित्र हूं। मेरी संगति जीव को आनंद प्राप्त करने वाली है, इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूं वही तुम करो। जगत के क्षण विनश्वर भोगों का त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है, और मुझ जैसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है, उसको हमने आनंद की प्राप्ति करा दी है, जिससे ब्रह्मादि आनंदित हुए हैं। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, आत्मा का प्रमाद जीव को दीन बनाता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को दृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक सकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपनी निशा नष्ट नहीं हो जाती, और हृदय कमल अनंत से नहीं खिलाता। हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ पथ को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में निमग्न हो, उसको तुम मेंढक जानो, जो पंख में पड़ा पड़ा शब्द करता रहता है। हे राम जी, ये जगत बड़ा आपदा का सागर है। इसमें जो कोई उत्तम पुरुष है, वह सत्संग और सत्य शास्त्र के विचार से इसे लांघ जाता है, और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है और जो संसार सागर के सन्मुख हुआ है, वह दुख पर दुख पाता है और कष्ट से बढ़कर कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है।
हे राम जी, जो पुरुष आत्म पद से विमुख है और उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर जगत की ओर दौड़ता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पाएगा। जैसे किसी के घर में अग्नि लगी और वह तृण के घर में तृण ही की शैया में शयन करे, तो वह नष्ट होगा। मानव संसार के पदार्थों में सुख मानते हैं, पर वे सुख बिजली की चमक से हैं, जो होकर मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमा पाई है। हे राम जी, ये जगत अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन ना होता, तो तुमको उपदेश करने का कोई प्रयोजन नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ का आश्रय चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे तो मूर्खता है, वैसे ही जगत भ्रम के निवारणार्थ गुरु और शास्त्र विद्यमान है। जो उनकी शरण ना आए वह मूर्ख है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और शास्त्र के विचार द्वारा आत्म पद को पा लिया है, वह केवल कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और उसका जगत भ्रम दूर हो गया है। हे राम जी, ये संसार मन के समसरने से उद्भूत है। जीव का कल्याण बांधव धन प्रजा तीर्थ देव द्वारा और ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल मन के जीतने से कल्याण होता है। हे राम जी, जिसको ज्ञान परम पद रसायन कहते हैं, जिसके पाने से जीव का नाश ना हो और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्म ज्ञान रूपी एक वृक्ष है और उसका फूल शांति है और स्थिति फल है। जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह शांत होकर निर्लेप रहता है। उसको संसार का भाव अभाव रूप स्पर्श नहीं करता। जैसे अंबर में सूर्योदय होने से संसार की क्रियाएं होती हैं और जब अदृश्य होता है तब वे क्रियाएं भी लीन हो जाती हैं। और जैसे उस क्रिया के होने और ना होने में अंबर यथावत है, वैसे ही ज्ञानवान सदा निर्लेप है। उस आत्म ज्ञान की उत्पत्ति का उपाय ये मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है। हे राम जी, जो पुरुष इस मोक्ष उपाय शास्त्र को श्रद्धा से युक्त पढ़े अथवा सुने, तो उसी दिन से वह मोक्ष का भागी हो। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, जो मैं तुमसे कहता हूँ। जब इनमें से एक भी अपने वश में हो, तब मोक्ष द्वार में शीघ्र ही प्रवेश होगा। उन चारों के नाम सुनो। हे राम जी, श्याम जीव के परम विश्राम का कारण है। ये संसार जो दिखाई देता है, वह मरुस्थल की नदी की तरह है। इसको देखकर मूर्ख ज्ञानी मनुष्य सुख रूप जल जानकर मृग के समान दौड़ता है, शांति नहीं प्राप्त करता। जब शम रूपी मेघ की वर्षा हो, तब सुखी हो। हे राम जी, शम ही परमानंद परम पद और शिव पद है। जिस पुरुष ने शम पाया है, वह भव सागर से पार हुआ है। उसके वैरी भी मित्र बन जाते हैं। हे राम जी, जैसे चंद्रोदय होने पर अमृत की कनिकाएं से फूटती हैं, शीतलता होती है, वैसे ही जिसके हृदय में शम रूपी चंद्र का उदय होता है, उसके सब ताप मिट जाते हैं और परम शांति मिलती है। हे राम जी, शम देवता के अमृत समान कोई अमृत नहीं। शम से परम शोभा की प्राप्ति होती है। जैसे पूर्णिमा के चंद्र की कांति परम उज्जवल होती है, वैसे ही शम को पाकर जीव की उज्जवल कांति होती है। जैसे विष्णु के 2 हृदय हैं, एक तो अपने शरीर में और दूसरा संतों में है, वैसे ही जीव के भी 2 हृदय होते हैं, एक अपने शरीर में और दूसरा शम में। जैसा आनंद शमवान को होता है, वैसा अमृत पाई को भी नहीं होता। हे राम जी, कोई प्राण से प्रिय अंतर्ध्यान होकर फिर प्राप्त हो, तो जैसा आनंद होता है, उस आनंद से भी अधिक आनंद शमवान को होता है। उसके दर्शन से जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद राजा मंत्री और सुंदर स्त्री को भी नहीं। हे राम जी, जिस पुरुष को शम की प्राप्ति हुई है, वह वंदनीय और पूजनीय है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है, उसको उद्वेग नहीं होता और ना वह अन्य लोगों से उद्वेग पाता है। उसकी क्रिया और वचन अमृत की तरह मीठे और चंद्र किरण के समान शीतल और सबको हृदयागम है। हे राम जी, जैसे बालक माता को पाकर आनंदित होता है, वैसे ही जिसको शम की प्राप्ति हुई, उसके संग से जीव अधिक आनंदवान होता है। जैसे किसी का बांधव मरने के बाद फिर आए और उसको आनंद प्राप्त हो, उससे भी अधिक आनंद शम संपन्न पुरुष को होता है। हे राम जी, ऐसा आनंद चक्रवर्ती और त्रिलोकी का राज्य पाने वाले को भी नहीं होता, जिसको शम की प्राप्ति होती है।
उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, उसको सांप और शेर का डर नहीं रहता, बल्कि किसी का भी डर नहीं रहता। वह सदा निर्भय शांत रूप रहता है। हे राम जी, जो कोई कष्ट प्राप्त हो और काल अग्नि भी आ लगे तो भी वह चलायमान नहीं होता, सदा शांत रूप रहता है। जैसे शीतल चांदनी चंद्र में स्थिर है, वैसे ही जो कुछ सत गुण और संपदा सब क्षमवान के हृदय में आस्थित होती है। हे राम जी, जो पुरुष दैहिक भौतिक और दैविक तापों से जलता है, उसके हृदय में कदाचित शम की प्राप्ति हो तो सब ताप मिट जाते हैं। जैसे तप्त भूमि वर्षा से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका हृदय शीतल हो जाता है जिसको शम की प्राप्ति हुई है। वह सब क्रिया में अनंत रूप है, उसको कोई दुख छू नहीं सकता। जैसे वज्र और शिला को बाण नहीं भेद सकता, वैसे ही जिस पुरुष ने शम रूपी कवच पहना है, उसको त्रिताप भेद नहीं सकते। वह सर्वदा शीतल रूप रहता है। हे राम जी, तपस्वी पंडित याज्ञिक और धनाढ्य पूजा में मान करने योग्य हैं, परंतु जिसको शम की प्राप्ति हुई है, वह सर्वोत्तम और सर्व पूज्य है। उसकी मनोवृत्ति आत्म तत्व को ग्रहण करती है और सभी क्रियाओं में शोभा पाती है। जिस पुरुष को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध क्रिया के विषयों के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं होता, उसको शांत आत्मा कहते हैं। हे राम जी, जो जगत के रमणीय पदार्थों में फंसता नहीं और आत्मानंद से पूर्ण है, उसको शांत कहते हैं। उसको संसार के शुभ अशुभ की मलिनता नहीं लगती, वह तो सदा निर्लेप रहता है। जैसे आकाश सब पदार्थों से निर्लेप है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, ऐसा पुरुष इष्ट विषय की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकित नहीं होता। वह अंतःकरण से सदा शांत रहता है और उसको कोई दुख नहीं छू पाता। वह अपने आप में सदा परमानंद रूप रहता है। जैसे सूर्योदय होते ही तम नष्ट हो जाता है, वैसे ही शांति के पाने से सब दुख नष्ट कर मानव सदा निर्विकार रहता है। हे राम जी, वह पुरुष सब चेष्टाएं करते दिखाई देता है, परंतु सदा निर्गुण रूप है, कोई क्रिया उसको स्पर्श नहीं करती। जैसे जल में कमल निर्लिप्त रहता है, वैसे ही शांतिवान मानव सदा निर्लिप्त रहता है। हे राम जी, जो पुरुष बड़ी राज्य संपदा और बड़ी आपदा को पाकर जैसे का तैसा पृथक रहता है, उसे शांतिवान जानो। हे राम जी, जो पुरुष शांति रहित है, उसका चित्त क्षण क्षण राग द्वेष से जलता है, और जिसको शांति प्राप्त हुई है, वह भीतर बाहर शीतल और सदा एक रस है। जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है, वैसे ही वह सदा शीतल रहता है। उसके मुख की कांति बहुत सुंदर हो जाती है। जैसे निष्कलंक मैयक है, वैसे ही शांतिमान निष्कलंक रहता है। हे राम जी, जिसको शांति प्राप्त हुई है, वह परम आनंदित हुआ है और उसी को परम लाभ होता है। ज्ञानी इसी को परम पद कहते हैं। जिसको पुरुषार्थ करना है, उसको शांति प्राप्त करनी चाहिए। हे राम जी, जैसे मैंने कहा है, उस क्रम से शांति ग्रहण करो, तब भव सागर के पार पहुंचोगे। So let's stop it here. We'll start with the next sarg, vichar ki dridhta, because that is the second gun he's talking about. ओम पूर्णमता पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।